Hello friends, I am Bhavna Sharma. Welcome back to my channel English Learning Hub where we learn English through Hindi. So friends, आज के वीडियो में हम बात करेंगे should have और should not have से बनने वाले sentences के बारे में। लेकिन should have और should not have ये होते क्या हैं? सबसे पहले तो इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इनका मतलब नहीं पता है सो यू डोंट वरी। आज के लेसन में मैं आप लोगों को सबसे पहले इनके बारे में बताऊंगी और कैसे आप इन्हें इंग्लिश के सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। बट बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो, एज आई ऑलवेज से, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल एंड यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट. And if you found this video helpful, so please like and share this video with your family and friends. And now, without any further delay, let's jump to the video. तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि शुड हैव और शुड नॉट हैव का मतलब क्या होता है। सो शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था और शुड नॉट हैव का मतलब होता है नहीं चाहिए था। सो सबसे पहले बात करते हैं शुड हैव के बारे में। शुड हैव जो है वो सेंटेंस में तब यूज़ होता है जब कोई कार्य हो चुका होता है, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा जो काम हो चुका होता है। ठीक है, अब इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप किसी को ये कहते हैं कि भाई आपने उसे कल घर पर क्यों नहीं बुलाया, आपको उसको बुलाना चाहिए था। आपने इनवाइट नहीं किया लेकिन आपको उसे इनवाइट करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कर्ता ने वो काम नहीं किया जबकि उसे ये काम करना चाहिए था। चलिए बात करते हैं शुड नॉट हैव के बारे में। सो शुड नॉट हैव भी सब्जेक्ट के द्वारा तभी यूज़ होता है किसी भी सेंटेंस में जब ये बताया जाता है कि सब्जेक्ट ने जो काम किया वो उसे नहीं करना चाहिए था। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान लीजिए अपने बच्चे को डांटते हुए बोलते हैं कि भाई तुम्हें उसके साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है तो तुम्हें उसके साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बच्चा ये काम तो कर चुका है, यानी कि वो लड़ाई करने का काम कर चुका है और आप उसे समझाते हुए कह रहे हैं कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो आई होप कि आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा कि शुड हैव और शुड नॉट हैव को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। और अगर अभी भी कोई डाउट है सो यू डोंट वरी, मैं अभी आपके साथ कुछ और सेंटेंसेस शेयर करूँगी जहाँ पे आपको आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं शुड हैव और शुड नॉट हैव से और कौन कौन से सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें पढ़ना चाहिए था। हम अपने बच्चों से कई बार बोलते हैं ना कि अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने थे तो तुम्हें पढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे यू शुड हैव स्टडीड। यू शुड हैव स्टडीड। तुम्हें पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट ये बता रहा है कि भाई मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, किसी थर्ड पर्सन के बारे में कह रहा है जो कि उसने नहीं की। तो अब इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई शुड हैव टॉक टू हर। आई शुड हैव टॉक टू हर। मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, आई शुड हैव टॉक टू हर। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुमको कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। तुमको कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। मान लीजिए किसी बच्चे के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए, थोड़े कम मार्क्स आए, तो आप ऐसे कहते हैं ना फिर भाई कि तुमको कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। तो आप कैसे कहेंगे इसे? यू शुड हैव वर्कड हार्ड। यू शुड हैव वर्कड हार्ड। तुमको कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, यू शुड हैव वर्कड हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हें अपने बड़ों के साथ बहस नहीं करनी चाहिए थी। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर हम शुड नॉट हैव यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा। यू शुड नॉट हैव आर्ग्यूड विद योर एल्डर्स। तुम्हें अपने बड़ों के साथ बहस नहीं करनी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव आर्ग्यूड विद योर एल्डर। अब आपने देखा कि यहाँ पे मैंने शुड नॉट हैव यूज़ किया है, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा यहाँ पे जो काम किया गया है वो उसे नहीं करना चाहिए था। तो उसे टोकते हुए कहा जा रहा है कि भाई आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, आपको अपने बड़ों के साथ बहस नहीं करनी चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए थी। तुम्हें अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए थी। कहते हैं ना हम लोग अक्सर अपने छोटे बच्चों से कि भाई तुम अपने बड़ों की बात सुनते नहीं हो, तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए थी। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यू शुड हैव लिसन टू योर एल्डर्स। यू शुड हैव लिसन टू योर एल्डर्स। तुम्हें अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए थी, यू शुड हैव लिसन टू योर एल्डर्स।
कई बार ऐसा होता है कि हम लोग आपस में जब लड़ते हैं, ठीक है, बहसबाजी हमारी हो जाती है, तो हम अपने से बड़े के साथ या अपने साथ वालों के साथ भी बदतमीज़ी से बात करते हैं, है ना। तो अगर आपको किसी को ऐसा बोलना हो कि भाई तुम्हें उसके साथ बदतमीज़ी से बात नहीं करनी चाहिए थी, तो इसे इंग्लिश में आप कुछ इस तरह से कहेंगे, यू शुड नॉट हैव टॉक्ड विद हिम इंसोलेंटली। या फिर आप इसे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यू शुडंट हैव टॉक्ड विद हिम इंसोलेंटली। यू शुडंट हैव टॉक्ड विद हिम इंसोलेंटली। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हें उसको घर पर बुलाना चाहिए था। तुम्हें उसको घर पर बुलाना चाहिए था। यू शुड हैव कॉल्ड हिम एट होम। यू शुड हैव कॉल्ड हिम एट होम। ऐसा कई बार होता है ना कि हम कहते हैं किसी को कि भाई तुम्हें उसे घर पर बुलाना चाहिए था, क्यों नहीं बुलाया आपने, है ना। तो तब हम यहाँ पर ये वाला सेंटेंस इस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे, यू शुड हैव कॉल्ड हिम एट होम। आपने देखा कि शुड हैव के साथ हम किस तरह से सेंटेंसेस बना रहे हैं और शुड नॉट हैव के साथ हमारे सेंटेंसेस किस तरह से बन रहे हैं। आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी आप शुड हैव और शुड नॉट हैव के साथ सेंटेंसेस बनाएंगे तो वहाँ पे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही आपके सेंटेंसेस कंप्लीट होंगे, क्योंकि ये काम हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे कि कॉल है तो कॉल्ड हो जाएगा, प्ले है तो प्लेड हो जाएगा, ईट है तो ईटन हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हें उसको फ़ोन करना चाहिए था। यू शुड हैव कॉल्ड हिम। यू शुड हैव कॉल्ड हिम। तुम्हें उसको फ़ोन करना चाहिए था। यू शुड हैव कॉल्ड हिम। अब आपने देखा कि इस सेंटेंस में भी मैंने थर्ड फॉर्म जो है वर्ब की यूज़ की है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हें उस दिन साड़ी पहननी चाहिए थी। यू शुड हैव वॉर्न अ साड़ी दैट डे। तुम्हें उस दिन साड़ी पहननी चाहिए थी। यू शुड हैव वॉर्न अ साड़ी दैट डे। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। तुम्हें उसके साथ शादी में जाना चाहिए था। कहते हैं ना हम कई बार ऐसे कि भाई तुम वहाँ क्यों नहीं गई, तुम्हें भी जाना चाहिए था। तुम्हें उसके साथ शादी में जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन टू द वेडिंग विद हिम। यू शुड हैव गॉन टू द वेडिंग विद हिम। तुम्हें उसके साथ शादी में जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन टू द वेडिंग विद हिम। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हें उसको रात के खाने पर बुलाना चाहिए था। तुम्हें उसको रात के खाने पर बुलाना चाहिए था। अब इसे आप कैसे इंग्लिश में बनाएंगे? आप कहेंगे, यू शुड हैव कॉल्ड हिम फॉर डिनर। यू शुड हैव कॉल्ड हिम फॉर डिनर। तुम्हें उसको रात के खाने पर बुलाना चाहिए था। यू शुड हैव कॉल्ड हिम फॉर डिनर। आई होप फ्रेंड्स कि आपको अब तक के सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे और शुड हैव और शुड नॉट हैव को किस तरह से हमने सेंटेंसेस में यूज़ करना होता है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर और देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से सेंटेंसेस बनाने चाहिए। सो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव सेड दैट। यू शुड नॉट हैव सेड दैट। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव सेड दैट। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव सेड दैट। तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए थी। हम बोलते हैं ना कई बार ऐसा, भाई तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए थी, क्यों नहीं सुनी तुमने? अब नहीं सुनी है तो पछताओ, है ना। तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए थी। यू शुड हैव लिसन टू हिम। यू शुड हैव लिसन टू हिम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर जो कि इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस है। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। मतलब कि सब्जेक्ट वो काम कर चुका है, लेकिन अब जब ये बात पता चली है कि वो वहाँ से होकर आ चुका है, किसी जगह से होकर आ चुका है जहाँ उसे जाने के लिए मना किया गया था, तो तब उसे टोकते हुए कहा जा रहा है कि भाई आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, क्यों गए हो? ठीक है, तो इसे इंग्लिश में कुछ इस तरह से कहेंगे, You should not have gone there. You should not have gone there. तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था. You should not have gone there. Or you can say, you shouldn't have gone there. You shouldn't have gone there. So friends, that's all for today. I hope you like this video. If you found this video helpful, so please like and share this video with your family and friends ताकि उनका भी भला हो सके और उन्हें भी पता चल सके कि should have और should not have को किस तरह से sentences में use कर सकते हैं.
And don't forget to subscribe to my channel English Learning Hub and hit the bell icon too so that you get all the notifications for my upcoming videos on time. Till then, bye bye. Happy learning.